लोग नमस्कार सुप्रभात। हम लोग आज छठी कक्षा में हैं और पढ़ रहे हैं रुचिरा प्रथमो भागः। इस पाठ्य पुस्तक में हम लोगों का अष्टमा पाठ चल रहा है, चैप्टर नंबर 8 नेम्ड सूक्ति स्तबकः। हु इज टू टेल मी द मीनिंग ऑफ स्तबकः? हु विल टेल मी? आई ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल. यस, टेल अगेन. अच्छी बातों का, यस, गुच्छा, अच्छी बातों का गुच्छा। द बंच ऑफ गुड थिंग्स, द बंच ऑफ गुड, bunch of good sentences, nice sentences और मीनिंगफुल सेंटेंसेस। ओके ना? चलो हम लोग आरंभ करते हैं। इसमें एक श्लोक हम लोगों ने पढ़ा है ना बेटा, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति। यस, दिस वन कंप्लीटेड ना? यस, नाउ टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू श्लोक नंबर 2। सभी लोग ध्यान से देखिए। यस, सभी लोग ध्यान से देखिए। पुस्तके पठितः पाठः जीवनेनैव साधितः। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः। किं भवेत् तेन पाठेन, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। इसको हम लोग एक बार गा करके देखते हैं कैसे गाया जाता है। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः। किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। फिर से सुनिए। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः। किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। सिर्फ एक बच्चा मुझे गा के सुनाए। अगर श्रीहिता आप ज्वाइंट है बेटा तो आप गाइए। श्रीहिता, आर यू देयर? यस, एक बार गा के सुनाइए बेटा। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः। किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। वेरी नाइस। चलिए, मैं बाकी लोगों से नहीं कराता हूं बेटा, बिकॉज इफ आई विल सेव द टाइम आफ्टर क्लास देन आई विल टेल यू ऑल। बट नाउ मैं इसकी मीनिंग आप लोगों को बताता हूं। पुस्तके, मुझे विभक्ति वचन बताइए। वंदना, वंदना। ये सप्तमी एक वचनम। पुस्तके सप्तमी एक वचनम। जीवने, बहुत बढ़िया। अब चलिए बताइए तेन। यस, बहुत वेरी नाइस। तृतीया एक वचनम, तेन तृतीया एक वचनम। और पाठेन सेम अगेन, वेरी नाइस। जीवने सप्तमी एक वचनम, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग मीनिंग्स देखते हैं। पुस्तक के सारे बच्चे ये विभक्ति वचन जरूर लिखा करिए बेटा। आप लिखेंगे ना तो आपको
अच्छी अच्छी आदतें होंगी और आपको आसान हो जाएगा शब्द रूप को याद करना। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बोला क्या, पुस्तके पठितः पाठः, पुस्तके यानी पुस्तक में, पुस्तके यानी पुस्तक में, पठितः यानी पढ़ाया गया, द टाट, द विच पाठ दैट इज लेशन। तो पुस्तक में जो पाठ आपको कंप्लीट कर लिया गया है, पढ़ा दिया गया है, इफ जीवने नैव साधितः, इफ यदि जीवन में, नैव मतलब नहीं और साधितः मतलब यूज किया गया, यूटिलाइज किया गया। अगर बुक्स में बताई गई बातों को आपने अपने लाइफ में, अपने बिहेवियर में यूटिलाइज नहीं किया, यूज नहीं किया, इट मीन्स किम भवेत तेन पाठेन, तो किम यदि क्या, भवेत मतलब होगा, क्या होगा, तेन पाठेन उस पाठ से क्या होगा, जीवने यो न सार्थकः, जो जीवन में सार्थक यानी मीनिंगफुल या यूजफुल, तो जीवन में जो यूजफुल नहीं है ऐसा पाठ फिर किस काम का। यानी अगर कोई चैप्टर आपको पढ़ाया गया, कोई अच्छी बात आपको बुक्स में पढ़ाई गई और उसको आपने अपनी लाइफ में यूज नहीं किया, इट मीन्स आपकी पढ़ाई क्या है, यूजलेस है, बेकार है, आपने फिर सही तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं की हुई है। ओके, समझ आया बेटा? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड? Yes. I think in last class I told the meaning, na? In short I told this meaning, na? Yes. Yes, yes. तो किम भवेत तेन पाठेन, उस पाठ, तेन यानी उस, पाठेन यानी पाठ से, किम भवेत क्या होगा, उस पाठ से क्या फायदा, जो जीवने, जीवन में, यह मतलब जो, यो मतलब जो, तो जो जीवन में सार्थक यानी यूजफुल, न मतलब नहीं, जो जीवन में यूजफुल नहीं है ऐसा पाठ किस काम का, यानी उसका क्या फायदा अगर आपने कोई चीज पढ़ ली और उसको जीवन में यूज नहीं किया अपनी लाइफ में। जैसे आपको किसी ने, साइंस टीचर ने बता दिया कि मैंगो में विटामिन ए होता है और आपके लेमन में विटामिन सी होता है, विटामिन सी इज यूजफुल फॉर योर स्किन, and when you are getting the problem related your skin, you are not using vitamin C from yourself, it means you are not understand, you didn't understand that chapter, then what is the usefulness of that chapter? Everyone understood now? The example given, you all of you understood from that example? Yes, वेरी नाइस। तो ये इस श्लोक में किसी को कोई डाउट है तो पूछिए हमसे। एनीवन इज गेटिंग डाउट इन दिस श्लोक? नो, ओके, वेरी नाइस। चलिए, तो अब हम लोग आगे के श्लोक में बढ़ते हैं और अगला श्लोक बहुत अच्छा है। लाइफ टाइम आप लोग इस श्लोक को याद करिएगा और अपने बिहेवियर में यूज करिएगा। वेरी नाइस श्लोक दिस वन। द श्लोक इज प्रिय वाक्य प्रदानेन, ध्यान से सुनिएगा, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। फिर से सुनिए, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। एक बार मैं फिर से गाता हूं, सभी लोग ध्यान से सुनिए। दिस टाइम आई विल टेल 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स फॉर सिंगिंग।
प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः। तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। चलिए, दो बच्चे कौन कौन से गाने वाले हैं? गर्ल्स सेक्शन, टेल योर नेम्स वन बाय वन, एक्सेप्ट श्रीहिता। श्रीहिता ऑलरेडी sang. From girls side, who want to sing? No one? Okay. Then Abhita, you read now. You sing now. Abhita? Yes, बेटा, आप गाइए इसको। हम्म। वक्तव्यम। वक्तव्यम। हम्म। बहुत अच्छा बेटा। और कौन गाएगा गर्ल सेक्शन? टेल योर नेम्स। मी, दैट इज यशस्विनी। यशस्विनी। Vani, very nice beta. Vani. Actually, I am presenting screen. That's why I can't see your names. Yes, Vani, sing now, beta. Screen is not coming. Presentation. Oh, oh. Then why you are not informed me? Yes, yes. Now continue. Vani, you start, beta. बहुत बढ़िया बेटा, वेरी नाइस। चलिए, फ्रॉम बॉयज सेक्शन हु वांट टू सिंग? वेट वेट, फर्स्ट फ्रॉम बॉयज। यस, स्टार्ट नाउ बेटा। हम्म। सर्वे तुष्यन्ति। 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 बहुत बढ़िया बेटा, वेरी नाइस। एनीवन नेक्स्ट बॉय हु वांट टू सिंग? टेल योर नेम। शिवचरण। शिवचरण तेजा। यस बेटा, सिंग नाउ। वक्तव्यम। बहुत बढ़िया बेटा। चलिए, इन द लास्ट, वंदना बी रेडी। यू हैव टू सिंग द थ्री इन द लास्ट। एक साथ आपको तीनों श्लोक पढ़ना होगा। वंदना, आप रेडी रहिएगा। फर्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, ओके? यस। all three श्लोक, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। वंदना बी रेडी। चलिए, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं बेटा। प्रिय वाक्य प्रदानेन। प्रदानेन, यहां पे विभक्ति वचन बोलिए। यस, प्रदानेन तृतीया एक वचनम। ओके। मानवाह, प्रथमा एक वचन है बेटा। मानवाह में बालकः, बालकौ, बालकाः। मानवः, मानवौ, मानवाः। तो मानवाह में प्रथमा बहुवचन है। चलिए, तस्मात्।
पंचमी एक वचनम। पंचमी एक वचनम, वेरी नाइस बेटा। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने। वचने सप्तमी एक वचनम, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए अब हम इसकी मीनिंग बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बोल रहे हैं प्रिय वाक्य प्रदानेन। प्रिय मतलब अच्छा, वाक्य मतलब बात। अच्छी बात अच्छी बात प्रदानेन मतलब देने से। किसी को बात तो आप देते नहीं है, बात बोलते हैं बेटा ना। बात किसी को हम दे सकते हैं क्या? हम लोग बात को दे नहीं सकते, अपनी बात को बोल सकते हैं। बोलने से वो बात सामने वाले के पास जाती है ना, ऑटोमेटिक चली जाती है। This is like giving someone, but not actually giving someone. Only you, when you are saying something, that one is pradanena in the situation for in the situation of uh, a sentence or saying some to someone. You should say प्रदानेन। क्या बोला? प्रिय वाक्य प्रदानेन, अच्छी बात बोलने से, अच्छी बात कहने से। सर्वे यानी सभी। यस, सर्वे मतलब सभी। सर्वे मतलब सभी। तुष्यंति मतलब खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तुष्यंति मतलब प्रसन्न होते हैं या खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं। संतुष्ट मतलब बोल सकते हैं ना कि संतुष्ट। तेलुगु के लिए क्या वर्ड है? तेलुगु में भी संतुष्ट चलता है बेटा, संतोषम। आई थिंक इन तेलुगु संतोषम वर्ड में भी। यस, दैट संतोषम इज लाइक संतुष्ट। ओके ना? यस, तो बोल क्या रहे हैं कि प्रिय वाक्य प्रदानेन, अच्छी बात बोलने से, सर्वे सभी, मानवाः तुष्यन्ति मनुष्य खुश होते हैं, संतोष उनको मिलता है, यानी प्रसन्नता मिलती है। अच्छी बात बोलने से सभी लोग क्या होते हैं बेटा? खुश होते हैं। इसलिए अब बोल क्या रहे हैं? तस्मात मतलब इसलिए। तस्मात मतलब इसलिए। प्रियम ही, प्रियम ओनली, प्रियम ओनली, ही मतलब ओनली। तो इसलिए सिर्फ प्रिय ही वक्तव्यम बोलना चाहिए। इसलिए सिर्फ अच्छा ही बोलना चाहिए। ओके ना? इसलिए सिर्फ अच्छा, प्यारा बात, प्यारी बात ही बोलनी चाहिए। क्यों? वचने का दरिद्रता। वचन मतलब बोली। अच्छी बात बोलने में दरिद्रता क्यों करनी? दरिद्रता मतलब कनिंग बिहेवियर। अच्छी बात को मुझे क्यों किसी से छुपाना? ठीक है, कहने का ये मतलब है कि हमको अच्छी बात बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट बी cunning behavior. You should not have a cunning behavior in the saying, during saying a good sentence, during saying a good thing to someone. Okay, आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आ गई, पूरे श्लोक की मीनिंग समझ में आ गई। टेल मी बेटा, टेल अगेन। मीठी बात आल्सो यू कैन से, यू कैन से मीठी बात, अच्छी बात, मीठी बात, प्यारी बात। All these words have the same meaning in this in the context of this shlok. Okay, चलिए और किसी को कुछ पूछना है? किसी और बच्चे को भी कुछ पूछना है बेटा? नो? इफ यू विल से नो, ओके। दरिद्रता दैट इज कनिंगनेस। बोलते हैं दरिद्रता का मतलब क्या होता है कि हम किसी को कोई चीज देते नहीं है।
सिर्फ अपने पास रखना और दूसरों को नहीं देना, दैट इज दरिद्रता. Not jealous, but you can say sometimes you can say cunningness, like cunningness. कंजूसी बोल सकते हैं बेटा, हिंदी में बोलेंगे कंजूसी. To giving, not to giving someone and collecting for yourself, that one is daridrata. Okay. हाँ, चलिए, एनी मोर डाउट? नो, श्योर? Then I will ask the questions. Yes, yes. चलिए, मैं अब आपसे क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूं. अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूं. 1 minute, 1 more minute, beta. Wait. Now, I'm going to ask you all few questions. Yes. Once tell me what you asked, beta. That video is on YouTube, beta. Yes, you can see. You can see from there. After that, if you will not understood, na, you can ask me. Now I am going to ask few questions from those today's two shlokas. Then they tell me. प्रियवाक्येन प्रियवाक्य प्रदानेन के तुष्यन्ति. प्रियवाक्य प्रदानेन के तुष्यन्ति. सर्वे मानवाः तुष्यन्ति. सर्वे मानवाः तुष्यन्ति. Okay. Okay, very nice. Now next question is वचने किम कर्तव्यम, किम वचने किम न कर्तव्यम. वचने किम न कर्तव्यम. अच्छी बात बोलने में क्या नहीं करना चाहिए. वचने, यस, वचने, यस यस यस, बहुत अच्छे. वचने दरिद्रता न कर्तव्यम, बहुत बढ़िया. वयम किम कर्तव्यम. वयम किम कर्तव्यम. वयम वयम प्रिय प्रिय वाक्य वयम प्रिय वक्तव्यम. वयम किम कर्तव्यम. वयम प्रिय वक्तव्यम. ओके, हम लोगों को अच्छा ही बोलना चाहिए. चलो, ओके. चलो, एक फर्स्ट श्लोक से भी क्वेश्चन मैं करता हूं. टेल मी आंसर इन यस और नो. कार्याणि मनोरथैः न सिद्ध्यन्ति. कार्याणि मनोरथैः न सिद्ध्यन्ति. टेल मी आंसर इन यस और नो. कार्याणि मनोरथैः, यस, कार्याणि मनोरथैः न सिद्ध्यन्ति. सिर्फ विश करने से कार्य कंप्लीट नहीं होते हैं. दिस इज राइट और रॉन्ग? राइट, वेरी नाइस. मृगाः सुप्तस्य सिंहस्य मुखे प्रविशन्ति. मृगाः सुप्तस्य सिंहस्य मुखे प्रविशन्ति. नो, मृगाः सुप्तस्य सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति. ओके ना? वंदना, अंडरस्टैंड एट दिस टाइम? वंदना, अंडरस्टैंड? ओके, वेरी नाइस बेटा. ओके, टेल मी
tell me, write, tell me full answer. The question is, उद्यमेन उद्यमेन किम सिद्ध उद्यमेन कानि सिद्ध्यन्ति. वर्क करने से क्या क्या कंप्लीट होता है? उद्यमेन कानि सिद्ध्यन्ति, कार्याणि सिद्ध्यन्ति. अंडरस्टैंड? Yes, उद्यमेन कार्याणि सिद्ध्यन्ति. Very nice, beta. In the last, first wait. I'm completing this video. Thank you so much. Today's class now over. Our class is now over, and thank you so much. After that, we will discuss about our shlokas. Thank you.